तो गाइस वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये है इसका पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं FW टेलर के बारे में। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है FW टेलर और उनका जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब ये कौन आदमी है? इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हेनरी फ्योल के कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझा था। इसी तरह से एक और आदमी है और ये इन्होंने ऐसा कुछ काम करा है कि जो आज तक लोग याद रखते हैं। अब वो क्या काम किया है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर अमेरिका में एक कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का नाम है मिडवेल स्टील कंपनी। अब आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए, ये एक ऑर्डिनरी लेबर थे और ऑर्डिनरी लेबर से 6 साल के समय में ये चीफ इंजीनियर की रैंक पे पहुंचे। अब इन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखिए, कुछ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अप्रोचेस चल रहे थे, प्रिंसिपल चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, हम उनको रीडिफाइन करेंगे। मतलब हम उनको मॉडर्न तरीके से सोचेंगे, अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको हटाएंगे और अपने काम करने का जो सही तरीका है उसके अकॉर्डिंग एक नई टेक्निक को बनाएंगे और फिर लगाएंगे। मतलब ये साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि पुरानी टेक्निक को छोड़ दो और नई टेक्निक को अप्लाई करो। इन्होंने जब अपना 6 साल के समय में जब इन्होंने ये चीज़ करी तो इन्हें पता चला कि जो इनके पूरी टीम थी, जो इनका स्टाफ था, तो जो इनके पास लेबर काम कर रहे थे, तो वो उतना काम नहीं कर पाते थे जितना उन्हें काम करना चाहिए था, जितनी एफिशिएंसी उनमें थी। वो लोग कम काम कर रहे थे। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और बहुत सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स को भी बनाया, बहुत सारी टेक्निक्स को भी बनाया। FW टेलर थे, ये इतने ज्यादा फेमस हुए कि इन्होंने 6 साल में ऐसा काम कर दिया जो आज तक याद रखा जाता है। उन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था 1903 में, उसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट। उसके बाद 1911 में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इस किताब में ही इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी बताया और बहुत सारी टेक्निक्स को भी बताया। तो आज का जो टॉपिक होगा ये इन्हीं के डेडिकेटेड होगा। मतलब हम इस पूरे टॉपिक में इन्हीं की बात करने वाले हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने एक अप्रोच दिया और उस अप्रोच का इन्होंने जो नाम रखा दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, हेनरी फ्योल ने तो कहा था कि मैनेजमेंट करो। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस चैप्टर में जब भी आप पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे 2 तरह का इंसान है। एक का नाम है हेनरी फ्योल और दूसरे का नाम है FW टेलर। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हेनरी फ्योल ने एक मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ऑफिसेस का मैनेजमेंट हो गया, किसी भी तरह का मैनेजमेंट, उन्होंने एक जर्नल मैनेजमेंट की बात करी थी, आमतौर पर जो हर जगह अप्लाई करे, ये बात करी थी हेनरी फ्योल ने। लेकिन जो FW टेलर थे, मैं आपको बता दूं, वो स्टील कंपनी में काम करते थे। स्टील कंपनी का मतलब है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहां पे सामान बन रहा था। तो फिर FW टेलर का जहां पे वो थे उनका सिनेरियो अलग है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और जो हेनरी फ्योल है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो दोनों का बिजनेस स्ट्रैटेजी ही अलग है। तो FW टेलर ने ये कहा कि हम मैनेजमेंट तो करेंगे लेकिन साइंटिफिक तरह से करेंगे। साइंटिफिक का मतलब कि जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट तो हम करेंगे लेकिन साइंस के रूल्स के साथ मिला के करेंगे। तो उसे इन्होंने टर्म जो दिया दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहां पे मैंने इनकी कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, टेलर वॉज अ पर्सन, टेलर वो आदमी थे हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन,
जो बहुत छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में 1878 से लेके 1884 मतलब 6 साल की उम्र, 6 साल की समय में रोज फ्रॉम अ रैंक ऑफ ऑर्डिनरी लेबर, वो एक ऑर्डिनरी लेबर के पद से उठकर चीफ इंजीनियर की रैंक तक पहुंचे। किस कंपनी में? मिडवेल स्टील कंपनी में, और ये कंपनी कहां पर है? अमेरिका में। इसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी जो मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इन्होंने इसमें क्या लिखा, इसकी क्या डेफिनेशन दी, तो यहां पे देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट, ये एक वो मैनेजमेंट है विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालिसिस ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट का तरीका होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए कह रहे हैं, कि इसमें हम लोग काम को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये काम हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद बेस्ट वे टू डू द वर्क, और हमें बेस्ट वे निकालना पड़ेगा अपने काम को करने के लिए। इन्होंने बोला इस तरह से कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाएगा। और इन्होंने क्या बोला, तो यहां पे लिखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने एक और चीज ये कही थी कि अपने काम को, जो पुरानी तरह से तुम लोग जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारे ट्रेडिशनल अप्रोच चले आ रहे हैं, हमें उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हमें उन्हें हटाना पड़ेगा, हमें उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा और नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हमने नए तरीके से, नई सोच से, नई टेक्नोलॉजी से अच्छे से काम किया तो फिर इसको कहा जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ खास बात है, कुछ खास बात का मतलब फीचर्स है, इन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई मैनेजर डिसीजन लेना चाहता है तो सबसे पहले एक मैनेजर को डिसीजन जो लेना है वो तो ठीक है, पहले उसको क्या कर लो, एक ऑब्जर्वेशन कर लो कि क्या वो जो तुम डिसीजन लेने वाले हो क्या वो सही लोगे या गलत लोगे। अगर तुमने उसका सारा अप्रोचेस निकाल लिए, सारे उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया, उसके बाद अगर तुम डिसीजन लोगे तो आप बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच से चलोगे और आप जो डिजायर रिजल्ट चाहते हैं वो तो जरूर सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो इसी को बोला है सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब मैनेजमेंट को करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक तरीके दिए जिससे कि आपका मैनेजमेंट का काम सही तरीके से हो जाए, सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए। इसके बाद ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। ये कंप्लीट मेंटल चेंज का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में कुछ होने वाला है, नहीं। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज का मतलब है कि इन्होंने इस तरह से अपनी स्टडी करी, इस तरह से लोगों को बताया, इस तरह से अपने प्रिंसिपल्स बनाए कि अगर हम उन साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम करेंगे तो जो ओनर होगा और जो वर्कर होंगे उनके दिमाग में परिवर्तन आएगा। प्रॉफिट के लिए मत भागो, अपने गोल्स को अचीव करो। इसको इन्होंने बोला मेंटल चेंज। मतलब बोथ द ओनर एंड द एम्प्लॉयज शुड बी फोकस्ड फॉर गोल ओरिएंटेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन्होंने बोला प्रॉफिट्स को ना देखे, मतलब ओनर भी अपने प्रॉफिट्स को ना देखे और जो एम्प्लॉयज है वो भी अपने प्रॉफिट्स के लिए ना देखें। तुम किस चीज के लिए काम करो? गोल ओरिएंटेड, मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करो। इसे इन्होंने बोला मेंटल चेंज। इसके बाद डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि हम अगर पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन्होंने बोला पुराने तरीके को मॉडिफाई करना होगा, पुराने तरीके को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी टेक्निक को हटाना पड़ेगा और नई टेक्निक को लाना पड़ेगा, नए तरीके को लाना पड़ेगा जिससे कि हमारे काम में एफिशिएंसी बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े और हमारे गोल्स परफेक्टली अचीव हों। तो ये कहा किसने? एफडब्ल्यू टेलर ने। किसके अंदर? डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। पुराने मैनेजमेंट को हटाओ और नए साधनों को लाओ, नए प्रिंसिपल्स को लाओ, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाओ। अगर फिर काम करोगे तो आपके नए टेक्निक से जरूर सक्सेस मिलेगी। इसके बाद रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रूल। ये जो एफडब्ल्यू टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने इस प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रूल्स लगा के बनाया। मतलब ये जो इतने भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो जब प्रोडक्शन किया जाता है तो बहुत बड़ी टीम होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है। तो उस केस में जो भी हम उन पे प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं। तो इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसमें हर बार यही आएगा कि इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रूल्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत सारी स्टडी करने वाले हम लोग आगे टॉपिक में, तो स्टडी में जैसे मोशन स्टडी हो गया, फटीग स्टडी हो गया, टाइम स्टडी हो गया, तो इन स्टडीज को करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अगर सपोज कर एक वर्कर है और वो गलत तरह से काम कर रहा है, और अगर कोई मैनेजर है उसने उस काम का एक नया तरीका निकाल लिया, साइंटिफिक तरीका निकाल लिया, और उसको बताया कि ये काम तो ऐसे कर सकता है, तो हो सकता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हो सकता है कि अगर वो 10 सामान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो हो सकता है वो 15 सामान मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो इन प्रिंसिपल से, इन स्टडीज से होता क्या है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीजें कही थी किसने? एफडब्ल्यू टेलर ने। और ये इसके कुछ फीचर्स हैं। आई होप आपको ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप गाइज आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक आने वाला है, दैट इज प्रिंसिपल्स स्टडी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।